फ्रेंड्स, आज हम सिसोदिया राजवंश के कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में वीर राजा की उपाधि किस शासक को दी गई? ए ऑप्शन जेत्र सिंह, बी ऑप्शन राणा हमीर, सी ऑप्शन राणा लाखा और डी ऑप्शन आपका राणा कुंभा। तो रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में वीर राजा की जो उपाधि है वो आपको दी गई थी राणा हमीर को। तो और ये मिलती कहाँ पर है? रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा रतन सिंह। तो मेवाड़ का उद्धारक जो है आपका वो राणा हमीर को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? ए ऑप्शन राणा लाखा, बी राणा कुंभा, सी राणा मोक्कल और डी राणा हमीर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन राणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? ए ऑप्शन राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम, राणा कुंभा और महमूद खिलजी द्वितीय, सी ऑप्शन राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम, डी ऑप्शन राणा कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वितीय के मध्य। तो सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो उसका राइट आंसर है आपका राणा कुंभा और महमूद खिलजी। ये मोहम्मद नहीं, महमूद खिलजी कर लेना, महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। और ये कब हुआ था? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा के समय मालवा का शासक कौन था? ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन प्रथम, बी कुतुबुद्दीन द्वितीय, सी महमूद खिलजी प्रथम और डी ऑप्शन महमूद खिलजी द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है आपका महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा के समय ये मालवा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी पार्वती। तो इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला है? ए 5, बी 6, सी 7 और डी ऑप्शन आपका 8। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? 7 मंजिला। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया? ए कीर्ति स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी जैन कीर्ति स्तंभ और डी ए व ब दोनों। कि राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर है डी ए व ब दोनों। कीर्ति स्तंभ पर भी किया गया और विजय स्तंभ पर भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, जैन कीर्ति स्तंभ किस तीर्थंकर को समर्पित है? ए ऋषभदेव, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ और डी नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर है जैन कीर्ति स्तंभ ऋषभदेव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? ए कवि अत्रि, बी कवि महेश, सी कवि नाथा होगा, इसमें कवि नापा की जगह आपका होगा कवि नाथा और डी ऑप्शन कवि कुपा। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन कवि महेश के द्वारा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कवि महेश के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 11, राणा कुंभा ने भीलों की शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? ए नागौर, बी भोमट,
सी बसंतगढ़, डी कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन भौमट, कि राणा कुंभा ने भीलों की शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन गीत गोविंद किसकी रचना है? नवीन गीत गोविंद किसकी रचना है? ए ऑप्शन रतन सिंह, बी हमीर सिंह, सी रण सिंह और डी राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन राणा कुंभा। इसमें आपको गीत गोविंद नहीं पूछा, नवीन गीत गोविंद पूछा है कि किसकी रचना है, राणा कुंभा की। अगर गीत गोविंद पूछे तो वो किसकी है, वो आपके जयदेव की है गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? ए हमीर, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा और डी क्षेत्र सिंह। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन राणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 14, 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ? ए भरतपुर, बी दौसा, सी नागौर और डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर है आपका भरतपुर में, कि 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, और यह युद्ध हुआ कौन सा था 1527 में? 1527 में ये हुआ था आपका ब्याना का युद्ध, जो कि ब्याना कहाँ पड़ता है आपका? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया? ए राणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, सी राणा सांगा और डी महाराणा राज सिंह। कि मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही, बागड़ व मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया? तो इसका राइट आंसर है आपका राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? ए गागरोन, बी मालवा, सी गुजरात और डी ईडर। तो महाराणा सांगा के समकालीन ये होगा मुजफ्फर शाह होगा द्वितीय। कहाँ का शासक था? तो ये आपका था सी गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? कामराज रतिसार महाराणा कुंभा की है, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास, वैद्यमंडन चरक की और कोदंड मंडन ये मंडन की। तो आपको छांटना है इसमें से कौन सा युगम असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है वैद्यमंडन चरक। बाकी जो आपके हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, कि कामराज रतिसार महाराणा कुंभा की है, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की है, कोदंड मंडन ये मंडन की है, और ये आपके वैद्यमंडन चरक की नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 22 अगस्त 1571, 27 मार्च 1572, 28 फरवरी 1572, 17 जनवरी 1572। तो ये आपका राइट आंसर होगा 28 फरवरी 1572 को। और ये कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को किस दिन हुआ था? ये आपका हुआ था होली के दिन। क्वेश्चन नंबर 19, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों में से भिन्न है? ए ऑप्शन लूणा, बी खांडेराव, सी चक्रवाप और डी गजमुक्ता। इनमें से कौन सा भिन्न छांटना है आपको? तो इसका राइट आंसर है आपका डी गजमुक्ता।
क्वेश्चन नंबर 20, किस इतिहासकार ने कहा कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं हुआ होता तो आज मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता? गोपीनाथ शर्मा ने, बी टोड ने, सी दशरथ शर्मा ने, डी विलियम फ्रैंकलिन ने। कि किस इतिहासकार ने कहा था कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो आज मेवाड़ के इतिहास और भी उज्जवल होता? तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, टोड। ये कहा था आपके कर्नल टोड ने, जेम्स कर्नल टोड ने। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने आज के 20 प्रश्न सिसोदिया राजवंश से। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।